If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. तो मुझे क्या प्रूव करना है? दे तो रखा है क्वाड्रिलेटरल, मुझे प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे? हमको क्या प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम क्या करेंगे? हम उस क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे ही ऐसा कि वो दिखने में हमको पैरेललोग्राम जैसा ही दिखाई दे, ऐसा बनाएंगे उसको। तो हमने यहाँ पर ये बना लिया ऐसे। ये हो गया ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, एक्चुअली सॉरी क्वाड्रिलेटरल हो गया। बनाएंगे इसको हम ऐसा जैसा कि ये दिखने में हमको पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे। तो प्रूफ में यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी आ लेट ए बी सी डी बी आ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यानी कि ये ए बी जो है ये सी डी के इक्वल है, पहली चीज। और ये जो बी सी है ये ए डी के इक्वल है, ये हमको दे रखा है। ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों की दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ए बी इज इक्वल टू डी सी, where AB is equal to DC and BC is equal to AD. एंड BC इज इक्वल टू AD, ये हमको दे रखा है और हमको प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये करेंगे इसमें कि प्रूफ में ही यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। यहां पर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करिए? ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए। ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए। ए और सी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में अब आप ये कहेंगे इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो हम दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, एडीसी और एबीसी, ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे सबसे पहले, जब हम ऊपर वाला ये ट्राइंगल ले रहे हैं, नीचे वाला ये ट्राइंगल ले रहे हैं, तो लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी गिवन, डी सी इज इक्वल टू ए बी गिवन। फिर लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी बी सी तो इस ट्राइंगल का हिस्सा हो जाएगा ना, ये वाला लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर लिखिए ये भी गिवन है। उसके बाद आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड। तो ये आपने तीनों साइड देख ली कि तीनों ही साइड, दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कौन सा क्राइटेरिया हो गया? ट्रिपल एस। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा ये वाला ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन इनका सही सीक्वेंस जानना जरूरी है कि इनका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो सही सीक्वेंस पहले लिख लेते हैं। वो कैसे पता चलेगा? आप कोई दो साइड्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने डी सी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लिया। हमने क्या यूज़ करा है? साइड साइड साइड। तो हमारे पास साइड ही है ओवरऑल मेजॉरिटी में, ठीक है ना भाई। तीनों ही साइड्स का रेशो, तीनों ही साइड्स दे रखी है ना, तीनों साइड्स के इक्वल। तो हमने कहा कि चाहे पहला और दूसरा ले लो, चाहे दूसरा तीसरा ले लो, चाहे पहला और तीसरा ले लो, जो आपका मन करे। हमने ये ले लिया डी सी इज इक्वल टू ए बी। इस चीज़ को आप रफ में लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी
इज इक्वल टू बी सी। इसको पकड़िए जरा, डी सी और ए डी को, ये इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा हो गया ना ए डी सी का, तो इसको पकड़िए डी सी और ए डी को। तो हमने ऐसे लिखा डी सी, आमने सामने डी सी और ए डी। कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है? डी। तो ऐसे कर लो, कॉमन अल्फ़ाबेट बीच में आना चाहिए, तो डी सी को पलट कर लिख दो सी डी और ए डी को पलट कर लिख दो डी ए। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो डी डी पर ओवरलैप कर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? सी डी ए। तो आप यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल सी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल अब इधर वाला देखेंगे क्या है, ए बी और बी सी। तो आमने सामने लिख दो ए बी और बी सी। कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है? बी, और इत्तेफाक से कॉमन अल्फ़ाबेट बीच में ही आ रहा है, तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी सी बन जाएगा। ए बी सी हो गया, तो ये बन गया ट्राइंगल सी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे एज वी नो दैट a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. So A B C D is a parallelogram. लिखिएगा जी, ये प्रूव आपका हो गया समझ गए? ठीक है, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या होता है कि हमने शुरुआत में तो हम ये लेकर चले हैं ना कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, बनाया उसको पैरेललोग्राम जैसा है। हमको जो भी चीज़ प्रूव करनी होती है, आप उस फिगर को बनाएं ऐसा ही कि वो वैसा ही दिखाई दे। आपको प्रूव करना था ना कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आप उसको बोलोगे क्वाड्रिलेटरल, लेकिन बनाओगे ऐसा कि वो पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे। ठीक है, अगर प्रूव करना होता कि वो ट्रेपेजियम है, तो उसको ट्रेपेजियम जैसा दिखना होना चाहिए, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं समझे? ट्रेपेजियम। अभी अगला काम तुमको भी मिलने वाला है, तुम्हारी भी होमवर्क कॉपी बनाने वाला हूँ मैं अलग। भाई होमवर्क कॉपी आज तक नहीं दिखाई है तुमने हर्ष, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मतलब उसके अंदर होमवर्क भी होना चाहिए कि नहीं सर कॉपी दिखाने को कहा था, ये रही कॉपी। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, चलिए जी, थ्योरम 3 सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अगला नोट करेंगे, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूव करना है। In a parallelogram, opposite angles are equal. अच्छा जी, तो अब तो दे ही रखा है कि वो पैरेललोग्राम है, तो हमको ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे ये देखिएगा। क्या? तो पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये तो हमें पता ही है।
तो इसमें ऐसा करेंगे हम, सिंस प्रूफ में लिखिएगा, सिंस DC इज पैरेलल टू AB, होता ही है, ठीक है। अरे देयरफॉर तो ये होता है कि ऊपर एक डॉट आएगा, नीचे दो डॉट आएंगे, ये तो देयरफॉर हो गया। ये सिंस हो गया, ऊपर दो डॉट, नीचे एक सिंगल डॉट। नंबर मिले थे, कितने आए 80 में से? तुम्हारे भी इतने ही है। वो तुमने दिखाया तो था एक क्वेश्चन मेरे को जो गड़बड़ हुआ था। फिर किसकी गलती है? कंप्यूटर की। पर क्वेश्चन तो गलत था ना। किसी के फुल तो नहीं आए होंगे फिर? उसका भी 5 नंबर का वही गलत हुआ होगा। सही है, उसने ठीक करके कर दिया उसको। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, फाइव। ये क्या नाम है? ये वो अश्विन तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है क्या? अच्छा, मैंने कहा शायद। अच्छा, कब, कल है क्या? कल है क्या? हाँ, तुम्हारा भी कल ही है, तुम्हारी भी PTM कल ही है, तुम्हारी भी कल ही है। मेरी बेटी का भी स्कूल में PTM कल ही है, सुबह पहुंचना है हमको। तो इसका मतलब कल धमाका होने वाला है। तो नंबर तो बताया नहीं लेकिन तुमने अपने, वो कल ही पता चलेंगे, पहले से नहीं बताते क्या? पास तो हो। मैंने कहा कभी टीचर ने कुछ दुश्मनी निकाल ली हो, उनसे तो तुम्हारा कुछ खास लगाव है इस वजह से। वही तो। चलो जी, सिंस DC इज पैरेलल टू AB, सो चलिए, ये जो DC है ये AB के पैरेलल है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब DC AB के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्या क्या क्या? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, सो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखिएगा, अरे एक मिनट, हाँ हाँ, एंगल A और एंगल D ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, दोनों का सम। क्यों है? क्यों है? एंगल A प्लस, हाँ अभी तो बताया था, उसका ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, वो तुमने भी बता दिया था, उसने भी बता दिया, ये पता नहीं कहाँ बातों में लगा हुआ है। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स है ना। अब यहां से क्या करिए, यहां से एंगल A की वैल्यू एंगल A की वैल्यू आप लिखेंगे 180 माइनस D। भाई बातें मत करो प्लीज। 180 डिग्री माइनस एंगल D। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? 180 डिग्री माइनस एंगल D। होमवर्क कॉपी कल से ही लेकर आनी है, बहुत बातें हो रही हैं। हाँ हाँ वही तो, नहीं उससे धीरे धीरे वो क्या होता है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट जानते हैं, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, मतलब वो धीरे धीरे क्वेश्चन, हाँ नहीं क्वेश्चंस जो है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो करना शुरू करो अब। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल D।
चलिए जी, ये तो एंगल ए हो गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे हमने क्या देखा था, ए बी डी सी के पैरेलल है। अब हम ये भी तो कहेंगे कि बी सी ए डी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस बी सी इज पैरेलल टू ए डी, सो बी सी इज पैरेलल टू ए डी, सो एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी वही लिखे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से अब आप क्या करिएगा, यहाँ से आप एंगल सी की वैल्यू निकाल लो। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए की वैल्यू भी इतनी ही आ रही है 180 माइनस एंगल डी, और एंगल सी की वैल्यू भी 180 माइनस एंगल डी ही आ रही है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। यहां तक बता दीजिए, समझ गए भाई? तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही, क्या तरीका है, कितना बोलूं मैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हो गया है ना इक्वेशन नंबर 1 और 2, क्योंकि इक्वेशन 1 से एंगल ए की वैल्यू भी 180 माइनस एंगल डी के इक्वल, एंगल सी की वैल्यू भी 180 माइनस एंगल डी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अब हमारे पास बचता है ये वाला एंगल बी और एंगल डी, ये बचता है। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करा जाए। एंगल ए की वैल्यू भी 180 माइनस एंगल डी, एंगल सी की वैल्यू भी 180 माइनस एंगल डी, एंगल डी तो है ही। अब एक काम करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बताइए, ये समझ गए? चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री 360 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए की वैल्यू लिखिएगा, एंगल ए की वैल्यू 180 माइनस एंगल डी, 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल बी की वैल्यू, अकेला एक एंगल बी है जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी को एंगल बी ही रहने दो। एंगल सी की वैल्यू भी लिखिए 180 माइनस एंगल डी, 180 माइनस एंगल डी। ठीक है, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और एंगल डी को तो एंगल डी ही रहने दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल डी से ये माइनस एंगल डी, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ बचा 180 प्लस 180 हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस एंगल डी प्लस एंगल बी, 180 प्लस 180 360 माइनस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर क्या करिए, एंगल बी को इधर ही रहने दो, और 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री, मतलब ये प्लस 360 है, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 360, माइनस एंगल डी को उधर ले जाएंगे तो प्लस का एंगल डी हो जाएगा। माइनस 360 प्लस 360 कैंसल आउट हो गया, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल बी और एंगल डी ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 से मेरे को ये दिखाई दिया कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, यानी कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये इसकी चौथी थ्योरम हुई। मैंने आपको बताया था कि थ्योरम ही डायरेक्टली पेपर में पूछ ली जाती है। पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी रहनी चाहिए पूरी, सारी ही थ्योरम्स आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। So from equation 3 and 4,
we can say that opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. ठीक है, आगे चलते हैं. ये था थ्योरम नंबर 4. उसके बाद थ्योरम नंबर 5 देखिए. इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम 5, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, each pair of opposite angles is equal, comma, then it is a parallelogram. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है इस बार वो कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल. क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का हर पेयर इक्वल है आपस में, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. इस बार ये दे रखा है. अब आपको ये कहना है देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो जो इसमें प्रूव करा है जस्ट इसका उल्टा ही तो करेंगे यहाँ पर. देखिएगा कैसे करेंगे. प्रूफ दे क्या रखा है, दे रखा है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल गिवन है. अब जब क्वाड्रिलेटरल गिवन है, लेकिन प्रूव क्या करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, तो उसको बनाएंगे ही कुछ ऐसा कि वो देखने में पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे. ठीक है, वो ए बी सी और डी हमने ये बनाया है पैरेललोग्राम जैसा, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है. तो यहां पर लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी आ let ABCD be a quadrilateral where angle A is equal to angle C, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, एंड एंगल B is equal to angle D. एंगल ए एंगल सी के इक्वल गिवन है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल, ये भी गिवन है. ठीक है, दो चीज़ें दे रखी हैं. अब प्रूव क्या करना है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये एक पैरेललोग्राम होगा. ये चीज़ प्रूव करनी है. कैसे करेंगे प्रूव? हम ये कहेंगे यहाँ पर कि ऐसा कहेंगे, चारों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, चारों को ऐड कर दीजिए. आप ये कहिए एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. ब्रैकेट में लिखेंगे
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल है, इसको हमने बोल दिया ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल हो गया। एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल दे रखा है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी को एक साथ लिखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी, और ऐसे बी और डी को एक साथ लिखिए, ठीक, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो भाई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में और तो कुछ लगा नहीं सकते। क्वाड्रिलेटरल में जब मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो अब क्या करेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है ना, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ये गिवन है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब एंगल ए प्लस एंगल सी, तो इसको लिखेंगे ऐसे, एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री 180 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज समझ गए। एंगल सी को तो एंगल ए ही रहने दिया, इसी तरह से एंगल बी को एंगल बी ही रहने दिया, लेकिन एंगल डी को एंगल बी लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया। इसका मतलब बी सी और ए डी पैरेलल होंगी, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी तो कोइंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। समझ गए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, बेटा इनको एडजेसेंट बोलते हो क्या आप? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो बराबर बराबर में बनते हैं एंगल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बराबर बराबर वाले एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब अगर मान लीजिए इस वाली रे को सीधा खोल दो और इस वाली रे को सीधा खोल दो, मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो यही जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इन्हीं को हम लीनियर पेयर बोल देते हैं, ठीक है ना। नहीं, ये कहाँ से बोल रहे हैं वो, गलत है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब है एक ही पॉइंट पर बनने वाला एक एंगल इधर और एक एंगल इधर हो, उसको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दैट इज अ लीनियर पेयर। ये तो एक्चुअली कोइंटीरियर भी जो है ना, कोइंटीरियर भी एक शॉर्ट फॉर्म है। कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। तो ये ऐसा नहीं है एडजेसेंट मतलब फिर दो अलग अलग नाम थोड़ी हो जाएंगे किसी भी उसके, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव को शॉर्ट में को बोल देते हैं बस, ठीक है ना। तो ये याद रखना, एडजेसेंट अलग है भाई बिल्कुल। तो पता नहीं कुछ, या तो वो गलत बोल गए या आपने कुछ गलत समझा। नहीं नहीं, एडजेसेंट तो ये एडजेसेंट नहीं, गलत बता रहे। चलिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब इसके बाद आप ये कहेंगे कि ये जो एंगल ए और एंगल बी है ना, दीज टू एंगल्स, और ऐसी चीज तो गूगल किया करो, और क्या, दीज टू एंगल्स आर मेकिंग a pair of co-interior angles
these two angles are making a pair of co-interior angles between lines BC and AD, या BC and D, हाँ BC and AD. So BC is parallel to AD. Similarly, अब देखिएगा क्या करेंगे, वो जो ऊपर लिखा है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको जरा अलग अंदाज में लिखते हैं, दोबारा लिखेंगे पहले यही. अच्छा, एक और सजेशन दे रहा हूँ आपको, सभी बच्चों को, बाई चांस कभी कोई चीज़ कोई टीचर बता दे, गलत बता दे, है ना, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो गूगल कर लिया, गूगल करने के बाद पता चला कि नहीं जो आप कह रहे थे वही ठीक है, तो या तो उन्हें बताना ही मत कि सर आप गलत हो, है ना, और अगर बताओ तो थोड़ा मतलब बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए कि सर ये शायद कुछ कन्फ्यूज़न है कि ये वाला जो है ना ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, नहीं तो कई बार चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि अभी आप लोग 9th में है ना, कई बार 9th वाले टीचर 10th में रिपीट हो जाते हैं और फिर वो इंटरनल मार्क्स में परेशान करते हैं, इसलिए, ठीक है. हाँ, अच्छा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो गया. अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो एंगल ए, अब मैंने ए और बी इन दोनों का सम 180 डिग्री कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ए और डी का सम हो जाए, तो अब आप सी को एंगल ए लिखेंगे, जैसे पहले यहाँ पर लिखा था एंगल सी को एंगल ए लिख दिया था, वैसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए, ये हो गया, प्लस अब एंगल बी को एंगल डी लिख देंगे, एंगल डी, और एंगल डी को एंगल डी ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री. ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2. इक्वेशन 1 में ही तो दे रखा था एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ठीक. तो एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. दोनों में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए. तो 2 कॉमन ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल डी तो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है. फिर क्या कहेंगे कि अब दीज टू एंगल्स आर मेकिंग अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन लाइंस DC एंड AB. Co-interior angles between lines DC and AB. So DC is parallel to AB. अब देखिए DC AB के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है. Since DC is parallel to AB and BC is parallel to AD,
Therefore ABCD is a parallelogram. ABCD एक आपका पैरेललोग्राम हो गया। बोलिए जी, क्लियर? ठीक, चलिए जी। थ्योरम नंबर कौन सी थी? 5 थी ना ये। थ्योरम नंबर 6 देखिएगा। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है? थ्योरम 6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 6। वैसे तो 33% निकाल लीजिए उसका, ठीक है ना? हाँ, तो 27 मान लो आप, है ना? लेकिन कई बार स्कूल में ये कह देते हैं कि नहीं, हम 40% को मानेंगे पासिंग मार्क्स, ऐसा भी कह देते हैं। हाँ, तो ये तो है। एक मिनट, तुम्हारी भी पीटीएम कल ही है क्या? मार्क्स कल ही पता चलेंगे शायद। इसका मतलब इसको पता है अभी से मार्क्स। तो क्या हुआ, दोनों में लुढ़क गए? मैथ्स और साइंस दोनों में? किसी में फेल, किसी में नहीं हुआ। अच्छा, तो 33% पर ही अटके हो गया, इसीलिए पूछ रहे हो? हाँ, वो थोड़ा सा अगर 33 होते पासिंग थे भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सीरियस हो जाओ, आपका ना हंसी मजाक में दिमाग रहता है। जस्ट लाइक यू। तुम्हारा तो अभी पेपर चल रहा है ना? अच्छा, खत्म हो गए? बड़ी जल्दी खत्म हुआ, अभी तो शुरू हुए थे 26 या 27 में। छुट्टी नहीं होती ये अक्टूबर? मुझे बताता भी नहीं है कभी कि मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं। हाँ, भेजा तो था, मतलब कांट टॉक व्हाट्सएप ओनली, जो स्टेटस लिखा हुआ था, कांट टॉक व्हाट्सएप ओनली। वैसे कभी नहीं सीरियसनेस शो करेगा कि सर वो कुछ हुआ नहीं है, कुछ करवा देते, मेरी हालत ख़राब हो रखी है। कौन कौन शामिल है? तुम तीनों शामिल हो। तुम्हारी भी सीट अलग करनी पड़ेगी भाई, मेरे को दिखाई दे गया। चलो जी, थ्योरम नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, देखिएगा कैसे करेंगे। ABCD हमारे पास एक ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको O बोल दीजिए, इस वाले पॉइंट को O बोल दीजिए। हमको ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो लाइन है AO ये CO के इक्वल, BO ये DO के इक्वल, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है? तो प्रूफ में आप लिखेंगे लेट ABCD let ABCD be a parallelogram, let ABCD be a parallelogram, ABCD be a parallelogram and
AC and BD be its diagonals, AC and BD be its diagonals। तो हमने माना कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC और BD जो है वो उसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब एक काम करिएगा, आप दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, ये वाले ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गए। तो ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल BOA में हम ये कहेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, DCAB के पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। alternate interior angles, alternate interior angles, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DOC एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। बल्कि ये वाला रहने दो, ये वाला नहीं लेना, इससे फायदा नहीं होगा, ये वाला ले लेना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हटा दो, बताऊंगा अभी क्यों हटवा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये लिखेंगे DC इज इक्वल टू AB, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और फिर ये वाला एंगल ले लेना DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। फिर वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि DCAB के पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि DCAB के पैरेलल है। ठीक है, और ये बीच की साइड तो ये DCAB के पैरेलल है, तो हमने क्या यूज़ करा, एंगल, साइड और एंगल, तो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ठीक, तो लिखिएगा बाई ASA congruence rule, by ASA congruence rule, triangle DOC is good evening is congruent to triangle BOA। तो जब DOC और BOA, गुड इवनिंग, DOC और BOA जब दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो अब हमें क्या प्रूव करना था, द बाइसेक्ट ईच अदर। गुड इवनिंग। तो अब आप ये देखिएगा, इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट DO, इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट BO, तो DO BO के इक्वल, इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट OC, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट OA, तो OC OA के इक्वल, बस बहुत है, बाई CPCT प्रूव्ड। हमें यही चीज़ तो प्रूव करनी थी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करना मतलब OB OD के इक्वल है और OC OA के इक्वल है। ठीक है, इतना करना है आपको। ये आपकी थ्योरम नंबर 6 थी। थ्योरम नंबर 7 नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। थ्योरम सारी की सारी याद करते चलिए, यही होमवर्क है आपसे, जो है किसी भी दिन पूछ लूँगा मैं। ठीक है, तुमने बताया था शायद। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, अभिराज, रुद्रांश और श्रेष्ठ, पढ़ाई ठीक चल रही है?